बड़े कर्ज की बड़ी शराइत। IMF से बड़े कर्ज की वसूली का मुआहिदा सख्त शराइत पर तय पाया। हुकूमत NFC अवार्ड के फार्मूले में तब्दीली पर रजामंद। वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस पैक्ट किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी खुद मॉनिटर करेगा। कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान कोई ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट पे लाया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। तवानाई शोबे के लिए परचेज मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF मुआहिदे के चंद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता रोज़ के काबीना इजलास में कौमी मालियाती मुआहिदे के बाद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ाहत तलब की। काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी, नई मुलाज़मतें पैदा करने के लिए मददगार है। जामे तरक्की को फ़रोग़ और महंगाई में कमी के लिए मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। बंद किए जाने वाले इदारों में कराची टूल्स डाइस एंड मोल्ड्स सेंटर, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टेंस समेत दीगर इदारे शामिल। रोज़नामा जंग में शायर नुमाइंदा राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निशकारी या उसे ख़त्म करने के ऑप्शंस पर भी गौर जारी। तजावीज़ वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमती हजम और अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने, बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में बरतानवी हम मनसब सर कीर स्टारमर, सदर यूरोपीय कमीशन, पाकिस्तान में अमरीका के साबिक़ सफ़ीर एन पेटरसन से मुलाकातें, बिल गेट्स से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी बैंककारों और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ओहदेदारों से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी, कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इराक़ के वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के माबैन मजबूत ताल्लुकात को खुशाइन करार दिया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान इराक़ दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा-कार को मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मौजूद इस्तेदाद से इस्तिफ़ादे का फ़ैसला। पाकिस्तान इराक़ वज़ीर आज़म का गज़ा में क़त्ल-ए-आम और लाखों इंसानी ज़िंदगियों की तबाही पर इज़हार तशवीश। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी ना होने और नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराने का मुतालबे का यादा। मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में अमरीकी नायब सफ़ीर नेटली बेकर, कंट्री डायरेक्टर INL लाइन नेल्सन, पुलिस एडवाइज़र शामिल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरिक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए मनसूबा एक अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। नेशनल पुलिस एकेडमी की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि इससे आलमी मयार की एकेडमी बनाया जा सके। इन तमाम उमूर में हमारे लिए सबसे अहम अमरीका के तजर्बे से इस्तिफादा करना है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर खौफ के साए, यमन से मिसाइल इसराइली फ़ज़ा में दाखिल होने पर सायरन बजे, लोग पनाह के लिए शेल्टर्स में भागे, ट्रैफिक रुक गया, बहुत से लोग सड़क किनारे लेट गए। मुतादिद इसराइली दिफाई मिसाइलों से यमनी मिसाइल तबाह करने की कोशिश, जंगबंदी के मुतालिबात मुस्तरद करके इसराइल की लबनान पर हमले जारी। हिज़्बुल्लाह ने फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत की तस्दीक कर दी। लबनान में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज़ायद हो गई। अमरीका का जंगबंदी का मुतालिबा मुस्तरद करने पर मायूसी का इजहार। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल से गुफ्त शनीद के बाद जंग बंदी पर जोर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, सरगोधा, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। रावलपिंडी में चकलाला के मकाम पर 124, बोखरा में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के इलाके ज़िला बाग, भिम्बर, समाहनी और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। मलाकांड और गिरदनवाह में बारिश से खुनकी का एहसास बढ़ गया। महकमे मौसमियात की आज लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसहरा, नौशहरा समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम एक हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर पेश हो। दौरान समात जस्टिस तारिक महमूद ने इस्तफसार किया, अभी तक ECL से नाम नहीं निकाला गया क्या? वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि ये ना बता रहे हैं ना रिपोर्ट दे रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मामलात वहाँ असम्बली में क्यों नहीं बताते, पार्लियामेंटेरियन हैं, एक हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत को आगाह किया जाए। शिबली फराज ने अदालती हुक्म पर ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए अदालत में दायर दरखास्त वापस ले ली। 28 सितंबर के जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समात आज होनी थी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस लेने की हिदायत की थी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कहना है कि दिवालिया होने से बचने के लिए IMF की डील 1 और डील 2 बहुत ज़रूरी थी। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम पाकिस्तान में मेरिट पर इदारों में काम होता देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम पर आ चुकी है। सिटी थाना स्वाबी में होने वाले धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। थाने के अंदर अचानक आग के शोले देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता शब हुए धमाके से 2 अफराद जान भाग, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक माल खाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे वहां रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। कराची के इलाके 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस और जिले पुलिस अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी जिले पुलिस ऑफिसर के बेटे के चालान पर हुई। ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि पुलिस ऑफिसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे होने पर रोका था। फ्रेयर थाने के हुदूद में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। कोहाट की 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक ये रवा बरस खैबर पख्तूनख्वा से दूसरा और मुल्क का 23वां पोलियो केस है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का इजहार तशवीश। वालिदैन से तमाम बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की अपील। इसराइली तैयारों के जबालिया कैंप पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा पर जंग जारी रखी हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा नेतन्याहू की पुश्तपनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। सलामती काउंसिल में लबनान इसराइल जंग के मामले पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दुजारिक का जी न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा
सलामती काउंसिल में डेडलॉक, यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपने फराइज से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फाल है। आम मिशन में पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का भी सामना है, इसीलिए सैलाब से तबाही के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए थे। भारतीय रियासत बिहार में मजहबी त्यौहार के दौरान लोगों के दरिया में डूबने के वाक़यात। 15 अजला में मुख्तलिफ वाक़यात में 46 अफराद डूब कर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 37 बच्चे, 7 खवातीन भी शामिल। कैटेगरी 4 का ताकतवर समुद्री तूफान हेलेन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। भगोलों के बायस हादसात में 2 अफराद हलाक। तूफान के ज़ेरे असर 225 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तकरीबन 9 लाख घर बिजली से महरूम। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। कराची में मुख्तलिफ सकाफतों के रंगों को बिखेरने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दूसरे रोज आज अंग्रेजी थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोजा मेले का गुज़िश्ता रोज शानदार आगाज हुआ। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने रक़्स, मौसीकी और थिएटर प्ले से शुरका को महसूस किया। सितार नवाज, फरहान रईस खान और मुमताज़ अफजाल की प्रेस परफॉर्मेंस। आज़रबाईजान के मौसीकार साहिब बाशाज़ादे और कामरान करीमोफ ने कदीम इंस्ट्रूमेंट से माहौल खुशगवार बनाया। साउथ अफ्रीकी डांस ग्रुप डेजर्ट ने रक़्स पेश किया। रवांडा के थिएटर प्लेयर ने रक़्स, मौसीकी और अदाकारी को एक ही स्टेज पर निभाया। वहाब शाह डांस ग्रुप ने भी पाकिस्तानी सकाफतों के शानदार रंग दिखाए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से अहम इजलास आज होगा। इजलास में पीसीबी के ओहदेदारान और पीएसएल फ्रेंचाइज के नुमाइंदे शरीक होंगे। ऑनलाइन इजलास में डायरेक्ट साइनिंग, इवेंट की हतमी तारीखों और वेन्यूज पर बातचीत होगी। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में शादाब खान की पैंथर्स से कौन मुकाबला करेगा? मार्कोर्स या लायंस? फैसला आज होगा। इकबाल स्टेडियम में जारी इवेंट का दूसरा एलिमिनेटर दोपहर 3 बजे शुरू होगा। फैसलाबाद में मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। अगर बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो मार्कोर्स लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बदौलत फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना का कहना है कि पीएसएल का अगला एडिशन आईपीएल से मुतसादिम होगा। ये एक नया तजुर्बा होगा। गैर मुल्की प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए दस्तयाब होंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में समीन राना ने कहा कि कुर्बानियां देकर पीएसएल पाकिस्तान में लाए हैं। अब अगले एडिशन का प्ले ऑफ मरहला बैरून मुल्क ले जाने की बात हो रही है। पहले ये बताया जाए कि इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई फ़ायदा नजर आता है तो इस फैसले की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के अक्सर सयाहती मकामात कुदरती हुस्न के बावजूद सयाहों की नज़रों से ओझल। दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में शामिल मकरान की 900 किलोमीटर तवील समुद्री पट्टी और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। मासी में हुकूमतों ने सयाहती मकामात पर मुख्तलिफ मनसूबों के लिए ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा और कुछ ना किया। गर्मगन पाए, मज़ेदार हलीम, मुनफरिद गोलाकंडा, स्पाइसी शवारमा और दाल चावल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के खानों की तरह फैसलाबाद के रिवायती खानों का मुनफरिद जायका भी लाजवाब। पाए हों या नान, मुर्ग चना हो या हलीम, हर खानों की अलग अलग जायके फैसलाबाद शहर को मुनफरिद बनाते हैं। और माजी के मारूफ प्लेबैक सिंगर मुनीर हुसैन को बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुरीली आवाज़ में गाए कई यादगार गीत, नहीं भूले परस्तार।